हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर और आज के इस वीडियो में हम हमारा मैथ्स 2 का जो चैप्टर नंबर 5 है, ओके, चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाले। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे और आने वाले वीडियोज में बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेंगे। ऑलरेडी जो एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, ओके, पूछा गया है इवन ऑड वाला, तो वो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, उस पर डिटेल में मैं आपको समझाया, तो वो आप देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में ये जो 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, ओके, ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा आपका। ओके, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, ठीक है, इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ सबसे पहले। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? फॉर लेट्स से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू ए, ए क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट है। यहाँ पे क्या है? ए लोअर लिमिट है और ये क्या है? अपर लिमिट है। ओके, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है बच्चों, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हुआ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, या फिर एफ ऑफ टी इंटू डी टी हो, या फिर एफ ऑफ वाई इंटू वर्ड डी वाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर इक्वल है, मतलब सेम सेम है, तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। उसका आंसर क्या होगा? 0 है। ये प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, बट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2 टू 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कुछ तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, इंटू डी एक्स है, तो आप डायरेक्टली डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली आप 0 आंसर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे इस प्रॉपर्टी कैसे हम लोगों को हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स 0 मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 0 पुट करोगे और बाजू में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। ओके, राइट साइड में लिख के आपको स्पेसिफाई करना रहेगा कि यस आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर दिस प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 0, मतलब अपर लिमिट इज इक्वल, देन इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों? यहाँ पे मैं प्रूफ लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? प्रूफ। ओके, ओके, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। अभी जो मैं यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी कराने वाला हूँ, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ऐसे करके ये सेकंड है, वैसे थर्ड है और फोर्थ है। ओके, ऐसे ये है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें भी जो लेट करेंगे वो सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो सब में पैटर्न सेम होने वाला है। अभी आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या? लेट करना। लेट क्या करना है? लेट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेना है। ओके, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स इक्वल टू व्हाट क्या है? इसका वैल्यू जो आ रहा है जी ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने लेट किया है, हमने लेट किया है। अब इसका हम लोग यूज करेंगे, इससे हम लोग चीजें कुछ कंपेयर करने वाले। ठीक है, देखो अभी बच्चों इसको प्रूफ करना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे हमें एलएचएस पार्ट लेना पड़ेगा। एलएचएस क्या है? यहाँ पे देखो एलएचएस, एलएचएस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखो एलएचएस है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू व्हाट ए दिया हुआ है एफ ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे देखोगे हमने क्या देखा है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? जी ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? जी ऑफ एक्स ही आने वाला है, राइट? जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। ओके, बट ये क्या है? हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट यानी कि इसका जो वैल्यू है डिफाइंड है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। अब कभी भी ऐसा सॉल्व जब करेंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट क्या है? ए है। ओके, अपर लिमिट क्या है? ए है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, आपको पता रहेगा नॉर्मली। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट है, इसको अप्लाई करना है इसके अंदर। कैसे अप्लाई किया जाता है? बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये क्या करने का, जो ए है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं? ऑलवेज ध्यान रखो, ऑलवेज ध्यान रखो, पहले हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट का वैल्यू जो होगा वो एक्स की जगह पुट करने का, जहां जहां एक्स आएगा वहां पे अपर लिमिट पुट करने का पहले, उसके बाद माइनस करने का, उसके बाद लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना होता है। तो देखो कैसे करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, फिर यहाँ पे क्या होगा? जी ऑफ व्हाट एक्स की जगह क्या पुट करोगे? ये वाला अपर लिमिट में ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी ऑफ ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस सी, सी के साथ कुछ एक्स नहीं है तो वैसे सी आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा? देखो माइनस लिखा, ऑलवेज माइनस आएगा। ठीक है, वापस से हम लोग क्या लिखेंगे? वापस से हम लोग जी ऑफ व्हाट, वापस से यही लो, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या है? जी ऑफ ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? ए भी देखो, ये कैसा है? जी ऑफ ए है। ओके, जी ऑफ ए की जगह जी ऑफ ए प्लस व्हाट सी, ये माइनस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी ऑफ ए, उसके बाद माइनस, ये कैसा हो जाएगा? देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या हो जाएगा? ए प्लस जी ऑफ ए है,
और यहाँ पे माइनस जी ऑफ ए, खासकर कैंसिल। ओके, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, 0 आ जाएगा, राइट। ये किसका वैल्यू, ये हमारा एलएचएस था, राइट, ये एलएचएस था। ओके, एलएचएस था। ऐसे आरएचएस में भी क्या है, आरएचएस भी हमारा क्या है, 0 है। यानी कि हमारा, हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप एंड में यहाँ पे लिख देना। ओके, एंड में यहाँ पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ए टू व्हाट, यहाँ पे ए एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, बस ये है। एग्जाम में अगर यहाँ पे 2 to 2 दिया हुआ है, 5 to 5 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली 0 लिखना यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, ऐसे हम लोग अभी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें भी मैंने आपको क्या बोला, हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, हमने पहले लेट करना है, उसके बाद आगे की चीजें करनी है। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रूफ। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग प्रूफ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हमें लेट करना, लेट क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो एफ ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स, ओके, विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा और प्लस सी आएगा, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अभी इसका यूज करके हमें इसको करना है प्रूफ। ओके, इसमें भी सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में for a to b f of x into dx can be written as what, माइनस, माइनस लिखा, फिर ये क्या, माइनस लिखने के बाद आप ये जो लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट में इंटरचेंज कर सकते हैं और f of x into dx लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अगेन यहाँ पे LHS ले लेते हैं, इसमें LHS ले लिया मैंने। यहाँ पे देखोगे लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, a to b दिया हुआ है, राइट, a to दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड, एफ ऑफ एक्स इंटू क्या है हमारा, डी एक्स है। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आगे इसको थोड़ा करते हैं। आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, जी ऑफ एक्स आएगा, राइट। इसका क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा ए हो जाएगा और अपर लिमिट यहाँ पे बी दिया हुआ है। ठीक है, अभी आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो अपर लिमिट होता है वो अप्लाई होता है, फिर ये होता है। तो ये क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां पे बी पुट कर देना, या उसके बाद माइनस करने के बाद ए पुट करना। तो पहले बी करते हैं, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ वॉट क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, जी ऑफ वॉट बी प्लस सी, फिर माइनस लिखा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, अगेन जी ऑफ वॉट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह, तो एक्स की जगह ए पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद ऐसा क्लोज कर देना। उसके अब इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसा हो जाएगा, ये जी ऑफ बी प्लस वॉट सी माइनस वॉट जी ऑफ ए फिर माइनस सी हो जाएगा। देखो प्लस सी दिया हुआ है, माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस वॉट जी ऑफ ए। ओके, ऐसा हो जाएगा। और दिस इज वॉट एलएचएस है, ये हमारा एलएचएस है। आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस भी देख लेते हैं। आरएचएस क्या है, माइनस ऑफ वॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉट बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर इसका भी हम लोग इसका हमारा जो आरएचएस जो दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू अगर ये आ जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको लेते हैं, ये हमारे आरएचएस में है, तो इसको हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आरएचएस में क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखोगे माइनस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वॉट बी टू ए दिया हुआ है। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स है, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स है। ओके, ठीक है। तो अभी अगेन इसका आपको पता है आंसर क्या आता है, देखो इससे कंपेयर करो, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या रहेगा, तो जी ऑफ एक्स प्लस सी ही आएगा यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, बिकॉज कोई भी अगर लिमिट रहेगा, ओके, इसका आंसर जी ऑफ एक्स प्लस सी ही आने वाला है। तो इसमें भी क्या रहेगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी आने वाला है। चेंजेस क्या आएंगे, अपर और लोअर लिमिट में। माइनस साइन बाहर लिया हूं मैंने। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी ऑफ एक्स। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, और इसका लिमिट्स क्या है, देखो लोअर लिमिट बी है और अपर लिमिट ए है। ओके, ठीक है। आगे इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो माइनस साइन बाहर ही रहने, तो अब हम लोग लिमिट को अप्लाई करते हैं। पहले ए जाएगा। ओके, तो कैसा हो जाएगा, ये जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन लगाने का, ब्रैकेट में लिखने का, फिर बी एक्स के प्लेस पे जाएगा। ओके, मतलब लोअर लिमिट अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी ऑफ वॉट बी। ओके, जी ऑफ बी, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा, जी ऑफ बी प्लस सी। ओके,
ठीक है, अभी आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसा हो जाएगा, देखो माइनस साइन बाहर ही है, ओके माइनस साइन बाहर है तो अंदर के सारे ब्रैकेट में रखो। यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ ए है प्लस सी, यहाँ पे माइनस लिखा, फिर जी ऑफ बी लिखा मैंने, जी ऑफ बी लिखा, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस सी है और माइनस सी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके ठीक है, अभी देखोगे ये जो माइनस साइन है इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जी ऑफ ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी। ओके दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अगर प्लस को मैं पहले लिखता हूँ तो जी ऑफ बी माइनस वॉट, जी ऑफ ए, माइनस जी ऑफ ए। ये क्या RHS है, क्या RHS है। अगर आप देखोगे LHS RHS को ध्यान से, तो LHS क्या है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और RHS क्या है, जी ऑफ बी माइनस माइनस और जी ऑफ ए। तो मतलब LHS इक्वल टू क्या है हमारा, RHS है। LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ व्हाट, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ओके बी टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स। ओके ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे करके एक थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल चेंज कर दिया, ये एक्स के टर्म में हमारा इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे टी के टर्म में, दोनों का आंसर सेम रहेगा। ओके मतलब ये कहने का ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का कि हमारा जो इंटीग्रल होता है, ओके हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है, ओके कैलकुलेट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे। ओके तो इसमें भी ऐसा ही है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अगेन हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया, प्रूफ करने के लिए जो नॉर्मल हमारा क्या है प्रोसेस है, पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा प्लस व्हाट, सी प्लस सी। ओके ये हमने लेट किया, ओके ये हमने लेट किया। अगेन यहाँ पे LHS लो, अभी LHS यहाँ पे लेंगे, LHS नथिंग बट व्हाट, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ए टू व्हाट बी दिया हुआ है, ओके ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो बच्चों ये जो हमारा है इसका आंसर ये आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स, ओके यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। ओके बट यहाँ पे ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लोअर लिमिट ए हो जाएगा, अपर लिमिट बी हो जाएगा। अभी हम लोग लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, देखो जी ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी प्लस सी, ओके जी ऑफ बी प्लस सी, उसके बाद माइनस आएगा, फिर यहाँ पे जी ऑफ व्हाट, जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा, जी ऑफ ए प्लस सी। ओके अभी इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी ऑफ बी प्लस सी, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए माइनस सी, प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल। ओके तो हमारा टर्म यहाँ पे क्या बचेगा, जी ऑफ बी माइनस व्हाट, जी ऑफ ए। ये हमारा क्या मिला बच्चों, LHS है। ओके LHS का वैल्यू है, ओके LHS है। ओके ये हमारा LHS है। RHS भी देख लेते हैं हम लोग, RHS क्या आ रहा है, RHS क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ए टू बी है, और यहाँ पे हमारा जो x की जगह t है, ओके इनटू व्हाट dt। ओके ऐसा है, तो इसका भी देखेंगे तो यही वैल्यू अगर आ गया, ओके इसका भी अगर मतलब g ऑफ b माइनस जी ऑफ ए आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो चलो देख लेते हैं, इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे कैसा होगा आपको पता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट, इसको हम लोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पे ये वाला एफ ऑफ टी इंटू वॉट डी टी है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी ऑफ टी प्लस सी लिखेंगे, तो यहाँ पे भी वैसे कुछ लिखते हैं कंपेयर करके। ओके तो यहाँ पे कैसा आएगा, जी ऑफ वॉट टी, जी ऑफ टी प्लस सी लिखा, ओके जी ऑफ टी प्लस सी, लेकिन ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे। ओके ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम लोग लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये बी अपर लिमिट अप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, जी ऑफ व्हाट बी हो जाएगा प्लस सी, ओके जी ऑफ बी प्लस सी, माइनस लिखा, फिर यहाँ पे जी ऑफ व्हाट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा अप्लाई होगा तो जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये जी ऑफ बी प्लस सी, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस व्हाट जी ऑफ ए, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे सी हो जाएगा माइनस सी। ओके ठीक है, ये प्लस सी और माइनस सी विल गेट कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, जी ऑफ व्हाट बी, जी ऑफ वी माइनस व्हाट जी ऑफ ए से ए रहेगा। ओके ये हमारा क्या मिला बच्चों, RHS मिला। ओके अगर आप RHS और LHS को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे LHS है विच इज नथिंग बट जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और ओके
एंड यहाँ पे LHS है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और RHS क्या है जी ऑफ बी माइनस और जी ऑफ ए, यानी कि LHS इक्वल टू क्या है, LHS इक्वल टू क्या है RHS है। यानी कि हमारा जो प्रूफ था ओके, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट a टू b f ऑफ x इनटू व्हाट dx ओके, यहाँ पे हो जाएगा a टू b इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट a टू b f ऑफ t इनटू dt, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे ओके। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी रहा। फोर्थ प्रॉपर्टी में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन है बट ऐसे डरना नहीं है ओके, इसमें भी सेम ही करने वाले हैं। ठीक है, क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट a टू b f ऑफ x इंटू dx है ओके। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, सपोज बीच में कोई एक कांस्टेंट आ गया, नंबर आ गया, जो जिसका वैल्यू जो है, जो हमारा c जो है वो क्या है, जिसका वैल्यू क्या है, a से ज्यादा है और b से कम है। ऐसा समझ लो a क्या है, a इंडिकेट कर रहा है 1, बी के सी इंडिकेट कर रहा है 2 और बी क्या इंडिकेट कर रहा है 3। तो देखो 2 है, जो 2 क्या है ए से ज्यादा रहेगा क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, और ये जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा, बी से कम रहेगा बिकॉज बी का वैल्यू 3 है। तो ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसे ही नंबर्स रहते हैं ओके। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म में लिए हैं, यहाँ पे वो कंडीशन वहां पे दिया गया है ओके। तो ऐसा कभी भी रहता है, जैसे a टू b है f ऑफ x इंटू dx है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट a टू c लिख सकते हैं ओके, f ऑफ x इंटू dx प्लस C टू B लिखना पड़ेगा। यहाँ पे C है तो इधर भी C से स्टार्ट होगा, यहाँ पे B से नहीं स्टार्ट होगा ओके। यहाँ पे A टू C f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस C टू B f ऑफ x इंटू डी एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। क्या ये भी प्रूफ करके भी हम लोग देख सकते हैं, यस प्रूफ करके भी हम लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है LHS पार्ट है वो RHS में जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं। चलो देख लेते हैं फटाफट, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रूफ लिखता हूँ ओके। यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, प्रूफ लिखा मैं। यहाँ पे सब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेट रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेट हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यहाँ पे डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ओके। क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स करोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसा हमने लेट किया है ओके, ऐसा हमने लेट किया। अब इसका यूज करके हम लोग पहले एलएचएस देखते हैं ओके। अगेन एलएचएस में कुछ नहीं, वही हमने दिया जो है यहाँ पे ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। इसको अब हम लोग नॉर्मल इससे कंपेयर करके सॉल्व करते हैं ओके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। क्योंकि ये क्या है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ए टू बी यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगे राइट ओके। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ वॉट बी हो जाएगा, जी ऑफ बी ओके, यहाँ पे प्लस सी, उसके बाद माइनस लिखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे जी ऑफ वॉट ए, जी ऑफ ए प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे ए हो जाएगा लोअर लिमिट ओके। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो जी ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा, ये माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा ओके, माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी एंड माइनस सी विल गेट कैंसिल, सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, यहाँ पे जी ऑफ बी माइनस व्हाट जी ऑफ ए ओके। ठीक है, ये क्या मुझे मिला, एलएचएस मिला ओके, ये मुझे एलएचएस मिला। आरएचएस में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, यस आरएचएस भी प्रूफ किया जा सकता है। देखो आरएचएस में ये दिया हुआ है, इसी को लिख लेते हैं ठीक है, इसको लिख लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है ओके। ठीक है बच्चों, ओके यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या देखो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट क्या है, यहाँ पे ए टू सी है ओके, ए टू सी एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट क्या है डीएक्स है, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सी टू यहाँ पे बी है ओके, सी टू बी है एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स है ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। देखो ये वाला हमारा क्या था, आरएचएस पार्ट था ओके, आरएचएस मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसका भी देखो देखेंगे ये इसका जो वैल्यू है वो ये आता है कि नहीं, एलएचएस आता है कि नहीं, आता है तो हम लोग बोलेंगे यस हमारा जो ये जो है वो एक्सप्रेशन जो है प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गया ओके। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये हमने लेट किया ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसको भी कंपेयर करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, अगेन इसका आएगा जी ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा प्लस सी, उसका अपर लोअर लिमिट लगा दो, यहाँ पे लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट सी है ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स, इसका भी क्या आने वाला है जी ऑफ एक्स प्लस सी आएगा ओके, और अपर लोअर लिमिट लगा देना है यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है सी है, अपर लिमिट क्या है बी है, अपर लिमिट बी है ओके। अगेन जो हमारा नॉर्मल जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लेते हैं ओके। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ वॉट सी हो जाएगा, पहले जी ऑफ सी प्लस सी आ जाएगा। देखो सी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ओके, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उस ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद माइनस किया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, अभी लोअर लिमिट इसके लिए अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ वॉट ए हो जाएगा प्लस सी, जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा ओके, जी ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, ये किसके लिए, इसके लिए हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके लिए कर लेते हैं, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगाने का ओके। अब इसके लिए देखो तो यहाँ पे क्या रहेगा, जी ऑफ वॉट, यहाँ पे देखो जी ऑफ वॉट पहले अपर लिमिट
क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वो बी लिखा, प्लस सी लिखा मैंने, ओके। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आया, उसके बाद जी ऑफ व्हाट, सी लिखेंगे, जी ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट सी है, उसके बाद प्लस सी हो जाएगा और इसको क्लोज कर दो ऐसे, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल होती हैं और क्या क्या नहीं कैंसिल होता है। यहाँ पे देखो जी ऑफ सी दिया हुआ है, तो जी ऑफ सी हो जाएगा प्लस सी, माइनस यहाँ पे क्या है, जी ऑफ ए है, उसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जी ऑफ व्हाट, जी ऑफ बी, उसके बाद यहाँ पे प्लस व्हाट सी, यहाँ पे माइनस व्हाट जी ऑफ सी, उसके बाद माइनस सी, ओके। देखते हैं क्या क्या चीजें कैंसिल होती है, देखो प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल, प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल, ओके। और क्या चीजें कैंसिल होंगी, यहाँ पे देखो माइनस जी ऑफ सी है और यहाँ पे प्लस सी ऑफ सी है, विल गेट कैंसिल। बचा हुआ टर्म्स क्या है, यहाँ पे देखते हैं बचे हुए टर्म्स। यहाँ पे देखोगे, पहले प्लस वाला मैं लिखता हूँ, प्लस जी ऑफ बी दिखा है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस में जी ऑफ बी, यहाँ पे माइनस क्या है, जी ऑफ ए, माइनस वर्ड जी ऑफ ए। ये क्या है हमारा मिला, ये बच्चों में आरएचएस मिला है, ओके, आरएचएस मिला है, ओके। क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल है आपस में, देखो एलएचएस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एलएचएस क्या हमने फाइंड आउट किया, जी ऑफ बी माइनस वर्ड जी ऑफ ए, ओके। और आरएचएस हमें क्या मिला, जी ऑफ बी माइनस सी ऑफ ए, यानी कि एलएचएस इक्वल टू क्या है, एलएचएस इक्वल टू क्या है, आरएचएस है, ओके। यानी कि हमने हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ये करेक्ट है, ओके, राइट प्रॉपर्टी है। कभी भी ऐसा कुछ आता है तो उसका आंसर ये हो सकता है, ओके। मतलब हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेंस व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे ए टू बी जो दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है, इसको हम लोग ए टू सी, ओके, एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे सी टू बी जाएगा, ओके, ये एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स होगा, ओके। तो ये भी ऐसा हमें कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा ऐसे करके और भी प्रॉपर्टीज है इसके, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें करा दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। इवन ऑड वाला ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया, तो देख लेना, लगभग वो 10 से 15 बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, ओके। तो आप वो देख लेना। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन दोनों वो थोड़ा अलग है, उसमें हमने पुटिंग मेथड का सहारा लेना है उसमें, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। इस वीडियो में ये जो 4 प्रॉपर्टीज थे, इनका जो कॉन्सेप्ट था, ओके, आपको जो लेट करना है और जो कॉन्सेप्ट करना, कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको इसको सॉल्व करना है, वो सिमिलर थे, इसलिए मैंने इसमें 4 प्रॉपर्टीज ले लिया है। इसको अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड में भी शेयर करो, ओके। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको दिनेश ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर, और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट प्रूफ्स या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलरेडी जो पिछला वीडियो, इसमें मैंने 4 प्रूफ्स, ओके, 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वीडियो देख लेना, बिकॉज वो जो वीडियो है इस वीडियो से कनेक्टेड है, बिकॉज उसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया है, इसमें यूज होने वाला है। और रियली ये सब जो क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। मैं बताता हूँ कब पूछा गया है और कैसे पूछा गया। देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये प्रॉपर्टी जो है अक्टूबर 2006 और यहाँ पे अक्टूबर 2014 में यहाँ पे पूछा गया, ओके। ये 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, इजी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो भी 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी नंबर और आएगा 7, जो कि 3 मार्क के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है। और प्रॉपर्टी नंबर 8 तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है इवन ऑड का, तो आप देख लेना, वो तो बहुत बार रिपीट हुआ, 10 से 15 बार रिपीट हुआ है, 4 मार्क, ओके, ठीक है। तो ये आज के देखते हैं, 2 से 3 मार्क के लिए पूछा आता है, और अक्टूबर 2006 और 2014 में पूछा गया, ओके। तो कैसे करेंगे इसको, चलो देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली हमें, मतलब एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है। देखो ऐसे, इसमें कैसा रहता है प्रॉपर्टी नंबर 5 में, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एस, इस पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका भी वैल्यू सेम रहेगा, ओके। क्या बोलता है ये वाला फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड ए टू बी, अगेन यहाँ पे हमारा जो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ वर्ड ए प्लस बी, हम लोग क्या किए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे, ओके, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा, x रहेगा तो x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y रहेगा तो y से, t रहेगा तो t से, ओके। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है, ओके, पहले हम लोग को क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे x दिया है तो x, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया है आप उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उसका भी जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा इसके। तो देखो चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ये थोड़ा अलग है, पिछला जो हम लोग देखे थे प्रूफ्स,
फोर प्रूफ्स जो देखे उसमें कैसा था, एलएचएस और आरएचएस लेके हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आरएचएस पार्ट है, आरएचएस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे टू व्हाट एलएचएस यूजिंग द फोर प्रॉपर्टीज विच वी हैव सॉल्व्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे हमारा आरएचएस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं प्रूफ लिख देता हूं, ठीक है। ओके यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ। ओके प्रूफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लेट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आई इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू व्हाट बी, ए टू बी है एफ ऑफ व्हाट ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू व्हाट डी एक्स। ओके माइनस एक्स इंटू व्हाट डी एक्स। ओके ठीक है, अभी देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है टू दिस। ओके सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो a प्लस बी माइनस एक्स है इसको हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम लोग t पुट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, पुट करना है, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट t पुट कर देंगे। ओके ठीक है, जब भी हम लोग पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। ओके यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे x। ओके तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग। ओके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके तो कैसा हो जाएगा, देखो x के साथ इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद b के साथ तो 0। ओके इसके साथ कितना हो जाएगा -1 और इसका कैसा हो जाएगा dt बाय व्हाट dx। ओके dt बाय व्हाट dx। ओके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कैसा रहेगा, अभी यहाँ पे देखोगे -1। ओके -1 dt बाय व्हाट dx। ओके एंड उसके बाद हम लोग dx का अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, dx विल बी नथिंग बट व्हाट माइनस ऑफ व्हाट dt। ये क्या है बेसिकली, हमें यहाँ पे देखोगे ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग पुट करेंगे तो हमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है उसको भी चेंज करना पड़ता है। ओके क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमारा जो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, लोअर लिमिट किसका वैल्यू है, यहाँ पे dx दिया हुआ है ना, तो ये x का वैल्यू इंडिकेट करता है, किसका वैल्यू इंडिकेट करता है, x। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू a लिख सकते हैं और यहाँ पे x इक्वल टू b लिख सकते हैं। ओके बट अभी हम लोग क्या करिए, पुट कर दिए तो ये कैसा हो जाएगा, t के फॉर्म में आ जाएगा। तो t के फॉर्म में आने के लिए हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी t के फॉर्म में करना पड़ेगा। और आपको नॉर्मली पता रहेगा, अगर आपने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए रहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो पता रहेगा कि पुट करने के बाद हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करते हैं, बिकॉज हम लोग फंक्शन को टी के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को भी टी के फॉर्म में करना रहेगा। ओके कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे व्हेन मतलब यहाँ पे अभी देखो व्हेन x इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू क्या है, a है, लोअर लिमिट को पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ। When x इक्वल टू a है, लोअर लिमिट x इक्वल टू a, तो t के फॉर्म में क्या होगा, t के फॉर्म में क्या होगा, तो उसके लिए हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा। देखो अभी t का वैल्यू क्या है, देखो t का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखोगे t इक्वल टू a प्लस बी माइनस x है। x इक्वल टू क्या लिया हूँ मैं, a लिया हूँ, x इक्वल टू a लिया हूँ, तो कैसा हो जाएगा a प्लस बी। ओके माइनस व्हाट a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। ओके तो व्हेन x इक्वल टू है देन t इक्वल टू क्या रहेगा, b। ओके ठीक है, अभी हम लोग क्या लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं, b लेते हैं, बिकॉज अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे अपर लिमिट b है ना, x इक्वल टू b। तो अभी हम लोग अपर लिमिट को यहाँ पे b लेते हैं, फिर चेक करते हैं t का वैल्यू क्या आता है। t इक्वल टू क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स, x को अभी हम लोग क्या लिए, b लिए, तो कैसा हो जाएगा a प्लस बी माइनस व्हाट माइनस b हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी विल गेट कैंसिल और यहाँ पे हमारा a मिल जाएगा। t इक्वल टू क्या मिल गया, a मिल गया। ओके अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्म है इसको हम लोग अभी t के फॉर्मेट में लिखते हैं। वाई, बिकॉज हमने अभी पुट कर लिया है ना, राइट, और हमने यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट कर लिया है। नाउ i कैन बी रिटन एज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट देखो अगेन ये x a है। ओके x a क्या इंडिकेट कर रहा है, लोअर लिमिट। अभी t b क्या इंडिकेट कर, t का वैल्यू क्या है b, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं t इक्वल टू b विच विल इंडिकेट लोअर लिमिट। वैसे ही t इक्वल टू क्या हो जाएगा a विच विल इंडिकेट व्हाट, अपर लिमिट। ओके ठीक है, f ऑफ
एफ ऑफ क्या हो जाएगा टी, वाई टी, बिकॉज हमने देखो ना यहाँ पे पूरा ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको टी लिया था ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी। उसके बाद यहाँ पे dx दिया हुआ है, dx का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt क्या है, माइनस टी है। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस टी भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखोगे ये पूरा इंटीग्रेशन का जो हमारा एक्सप्रेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज अगर हम देखोगे क्वेश्चन में हमें x के फॉर्मेट में दिया है ना, ये पूरा हमारा जो LHS पार्ट है। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे RHS वाले पार्ट को पकड़ा है और LHS में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हो, तो LHS में देखोगे x के फॉर्मेट में है। ओके, तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी देखोगे यहाँ पे t इक्वल टू बी लिखा हूं ना, अभी आप ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली मैं b लिख रहा हूँ और a लिख रहा हूँ। ओके, बट इनडायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है ये t का ही वैल्यू है। ओके, ये लोअर लिमिट b है, अपर लिमिट a है। ओके, यहाँ पे मैं माइनस लिखा, देखो ये माइनस को मैं इधर ले लिया, फिर यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ टी इंटू वॉट dt। ओके, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रॉपर्टी है हमारा, ओके, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी बताया है कि ये जो हमारा देखो लेट से हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट a टू b है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x। ओके, f ऑफ x इनटू dx। ओके, दिस कैन बी रिटन एज माइनस अगर आपने लिख दिया। ओके, इसमें से क्या किया, यहाँ पे प्लस नहीं दिया, अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ओके, और आप इसको माइनस के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। देखो ये b को क्या करोगे, लोअर लिमिट बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे b लिखना पड़ेगा और a को अपर लिमिट बनाना पड़ेगा। ओके, और f ऑफ x इंटू डी एक्स वैसे ही रहेगा। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वैसे रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो हमें इस फॉर्मेट में दिया है, देखो यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में दिया, हम लोग इसमें लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये माइनस गायब होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये देखो ए नीचे आ जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा, बस यही है। ओके, प्रॉपर्टी यही है। और एफ ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ओके, एफ ऑफ टी इंटू डी टी हमें पूछा किसमें, एफ ऑफ एक्स में। अभी देखो एक और प्रॉपर्टी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगेन बोला लास्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए टू बी है ना, तो ए टू बी रखो, ये जो एफ ऑफ टी एरिया है तो एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, इधर क्या लिखो, डी एक्स लिख दो। क्यों लिखो, बिकॉज लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताया था लास्ट वीडियो में कि ए टू बी रहता है। ओके, लेट से ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वॉट ए टू बी, यहाँ पे लिखो एफ ऑफ टी ओके इंटू वॉट डी टी। हमारा जो इंटीग्रल होता है ना, मतलब हमारा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू रहेगा वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल पे। एक्स के फॉर्मेट में पता करो, टी के फॉर्मेट में पता करो, एस के फॉर्मेट में, यू के फॉर्मेट है, वी के फॉर्मेट है, वैल्यू विल बी सेम। ओके, वैल्यू विल बी सेम अनलेस अंटिल हमारा लिमिट का जो वैल्यू है वो चेंज होता है। ओके ओके, ठीक है। तो इसका ये प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स कट सकता है। ओके, ठीक है। आगे इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आई, ये कैसा है, आई का वैल्यू आया। ओके, मतलब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो हमने आरएचएस पार्ट लिया था, ये क्या था, हमारा आरएचएस पार्ट था। ओके, यहाँ पे मैं इंडिकेट भी कर सकता है हम लोग, आरएचएस पार्ट है ये। ओके, ये आरएचएस है। और एलएचएस क्या दिया था, यहाँ पे देखोगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ठीक है, जो जिसके इक्वल हो गया हमारा आरएचएस वाला जो पार्ट है एलएचएस के इक्वल आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट ए टू बी एफ ऑफ, ओके, एफ ऑफ ए प्लस, ओके, बिकॉज वी नीड टू ऐड, ओके, वी नीड टू ऐड लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू वॉट डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूफ कर दिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ऐसे ही करके जो सेकंड है वो भी हम लोग कर सकते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं, वो भी 2 to 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टी सीखा है 4 प्रॉपर्टीज, वो हमने इसमें यूज किया। ओके, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है कि लेट्स से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड 0 to a, ऑलवेज देखना लोअर लिमिट क्या रहेगा, इसमें 0 रहेगा। लोअर लिमिट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अपर लिमिट में कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ओके, बट लोअर लिमिट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसे फॉर्मेट में एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है तो इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू रहेगा विल बी इक्वल टू वर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, अगेन लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा वही रहने वाला है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। आप क्या करो, जो यहाँ पे अपर लिमिट ए दिया उसमें से माइनस कर दो एक्स को, तो भी जो भी आएगा इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करोगे उसका वैल्यू इसके इक्वल रहेगा।
इसका भी वैल्यू किसके रहेगा, इसका इक्वल रहेगा। ओके ठीक है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रूफ है या हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये मार्च 1996 हुआ, जुलाई 2016 में, अक्टूबर 1996 और 2002 में ये पूछा गया है। ओके ठीक है, तो चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। अगेन इसको भी प्रूफ करने के लिए देखोगे तो ये भी काफी ज्यादा सिमिलर है जो हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 देखा। ओके ठीक है, इसका भी प्रूफ करते हैं। ओके तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे प्रूफ के लिए यहाँ पे पहले क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे आरएचएस वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, आरएचएस मैंने यहाँ पे ले लिया है, आरएचएस को हम लोग एलएचएस में बना देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूं आई इक्वल टू क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे 0 टू क्या लिया, ए लिया, 0 टू ए लिया हूं, एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू व्हाट डी एक्स। ओके ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगेन अभी क्या करेंगे, वहां पे ए माइनस ये तो ए माइनस व्हाट एक्स था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो वहां पे कैसा था, ए प्लस बी माइनस एक्स था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस एक्स दिया हुआ तो इसको पुट करते हैं। ओके तो यहाँ पे पुट लिखेंगे ए माइनस व्हाट एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी लेंगे। पुट करने के बाद इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम लोग यहाँ पे एक्स के करने वाले हैं तो ए के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे डी टी बाई व्हाट डी एक्स हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो dx का वैल्यू है वो क्या रहेगा, माइनस ऑफ व्हाट dt, माइनस ऑफ dt। अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सम है तो हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखोगे x इक्वल टू क्या दिया है 0 और यहाँ पे x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ओके तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन, यहाँ पे व्हेन लिखेंगे, व्हेन x इक्वल टू क्या रहेगा 0 पे क्या होगा और x इक्वल टू a है तब क्या होगा, t का वैल्यू। ओके तो इस t का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन t, ये वाला t यूज करेंगे, क्या दिया हुआ है, a माइनस एक्स दिया हुआ है ना, तो क्या है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 पुट करना है तो कैसा हो जाएगा, t का मतलब a माइनस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, a ओनली। ओके वैसे ही यहाँ पे t करना है कैलकुलेट तो कैसा हो जाएगा, a, यहाँ पे x का वैल्यू a दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ओके क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस ए विल इक्वल टू 0। ओके विल बी इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको हम लोग टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। लोअर लिमिट ऑलवेज यहाँ पे लोअर लिमिट जाएगा, लोअर लिमिट देखो हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट लिए थे, लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है, a आया है, अपर लिमिट का वैल्यू क्या है आया है, 0 आया है और टी के फॉर्म में। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू वॉट, माइनस ऑफ डी टी रहेगा। ओके माइनस ऑफ टी टी। ओके जैसे हमने पिछले किया ना, एकदम सिमिलर वैसा ही है। ओके सिमिलर वैसा ही नहीं है, वैसा ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके ठीक है, तो आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, इसको a ऐसे किया और यहाँ पे 0 लिया। ओके एफ ऑफ टी इंटू व्हाट क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अभी हम लोग इसको कैसा और लिख सकते हैं, देखो माइनस है, माइनस से क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली a ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। राइट ओके ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, आपको मेंशन करना पड़ेगा ऐसा आपने क्यों लिखा। ओके प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b रहता है, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स रहता है, तो इसको आप माइनस ऑफ व्हाट b टू a लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिखा जा सकता है। ओके ठीक है, तो इसमें हमने ये किया। इसके अलावा जो हमारा ये t के फॉर्म में, इसको हम लोग x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारा जो इंटीग्रल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल के। ओके तो ये 0 टू a हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट यहाँ पे dx हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं, अगेन आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे a टू b दिया हुआ है, a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट dx लिया है, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट a टू b अगेन लिखा एफ ऑफ t इंटू व्हाट dt। ये हमारा प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके अभी देखो ये i का वैल्यू ये आ गया, ये अभी हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा जो LHS हमारा जो RHS था वो RHS पार्ट था वो LHS के इक्वल हो गया। ओके hence we can say that हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू व्हाट a, 0 टू a f of x, ओके f of x into dx कैन बी रिटन एज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 टू a, उसके बाद कैसा हो जाएगा यहाँ पे f of a माइनस व्हाट a माइनस x into व्हाट dx। ओके ये हमें प्रूव करना था और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। बहुत ईजी है, अगर पहला वाला आपको अच्छी तरह समझा रहेगा तो ये भी आप कर लोगे। ओके ठीक है।
एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आरएचएस वाला पार्ट लोगे, आई लेट आई करोगे, उसके बाद पुट करने का टी पुट करने के बाद नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है वो करना है आपको। ओके ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, इसमें मैंने क्या समझाया है क्या बताया है। पिछला वीडियो आप देख लेना, पहले पिछला वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो है अपलोड है वो आप रेफर करो सो दैट आपको बेसिक समझ जाए। ओके उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके और ये वीडियोस देख के ही जाना जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वाले वीडियोस बता रहे, सो दैट आपको हेल्पफुल रहे। ओके टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। ऑलरेडी प्रॉपर्टी नंबर जो है प्रॉपर्टी 1 से लेकर 6 ओके वो 2 वीडियोज में अपलोड हो चुका है चैनल पे, वो आप देख लेना। सेशन नंबर 53 एंड सेशन नंबर 54 है, वो दोनों सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारी बारी से देखना, पहले सेशन नंबर 53 देखो, फिर 54 देखना, फिर 5 वाला जो ये सेशन है वो देख लेना। ओके बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखोगे ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी एग्जैक्टली बोलता है क्या है, देखो प्रॉपर्टी बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 to 2a हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 to 2a। ओके ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको हम लोग और कैसा लिख सकते हैं, इसको और हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 to a एफ ऑफ ये जो हमारा अपर लिमिट 2a दिया हुआ है वो उसमें से क्या करने का, x को माइनस करने का इंटू व्हाट dx। तो इसका भी जो वैल्यू रहेगा बच्चों, इसका भी जो वैल्यू रहेगा वो इसके इक्वल रहेगा। यही प्रॉपर्टी का कहना है, यही प्रॉपर्टी का कहना है। ओके ठीक है, ओके तो ऐसा है। ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है, ये जो है ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 टाइम्स ओके 10 टाइम्स रिपीट हो चुका है, 10 to 11 टाइम्स। ओके देखो मार्च में कब हुआ है, मार्च में 2001 2003 2005 2006 2009 2014 2016 ओके अक्टूबर में 1999 में 2000 में, उसके बाद 2005 में हुआ है और फेब में 2020 में हाल में रिपीट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे प्रॉपर्टी पूछे जाते हैं। ओके आपको करके ही जाना है, ओके करके ही जाना है और इस वीडियो को अंत तक ही देखना, इट्स माय रिक्वेस्ट। ओके ठीक है, ओके अभी क्या करते हैं, देखो अभी इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अभी देखो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, प्रूफ। क्या लिखते हैं बच्चों, प्रूफ। ओके ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो आरएचएस पार्ट होगा, जैसे कि आपने पिछला जो सेशन नंबर 54 था, ओके सेशन नंबर 54 से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ओके तो उसमें कैसा था, हमने क्या देखा, जो आरएचएस पार्ट था उसको हमने लिया, आरएचएस पार्ट में लिया और इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन किए सो दैट वो एलएचएस पार्ट के इक्वल हो जाए, इसके इक्वल बन जाए। तो इसमें भी वही करना, लेकिन इसमें हमें बस ध्यान में ये रखना है कि हमें आरएचएस में 2 टर्म दिए हुए हैं, आरएचएस में जिसके साथ 2a होता है सिर्फ उसी पे ही सिंप्लीफिकेशन करना है, ये आप ध्यान में रख लो। किसको करोगे, ये वाला जो पार्ट है जिसके साथ 2a है उसी पार्ट को ही सिंप्लीफाई करोगे, इसको टच नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको आई बना के वजह छोड़े रहना है, एंड में इसका यूज होगा। ओके ठीक है, तो ये जो पार्ट रहेगा इस पे हमारा पूरा जो भी मॉडिफिकेशन होने वाला है, जो भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे ओके इस पे ही करने वाले। और एक और चीज आपको बता दूं, इसमें कैसा होगा, जो पिछले प्रॉपर्टी है ओके प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4 जो सेशन नंबर 53 में यूज हुआ है वो भी इसमें यूज होने वाला है। तो इसलिए आप बोल रहा हूं कि आप 53 और 54 सेशन देख लेना, उसके बाद ये देखोगे तो और अच्छी तरह समझेगा। ठीक है चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में कैसा हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले कंसिडर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके यहाँ पे लिखता हूं कंसिडरिंग, ओके यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कंसिडरिंग व्हाट, कंसिडरिंग आरएचएस। ओके आरएचएस कंसिडर करेंगे। आरएचएस में क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे आरएचएस में ये टर्म है। ओके आरएचएस को हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं। ओके ठीक है, अभी आरएचएस को कंसिडर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस में जो टर्म दिया हुआ है आई इक्वल टू व्हाट, मतलब पहले मैं लेट लिया, ठीक है यहाँ पे लेट ले रहा हूं। ओके लेट आई इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, जो भी आरएचएस का पार्ट है उसको मैं पूरा जो भी है ना ये इसको मैं आई एज्यूम कर लिया। ओके पूरे वैल्यू को मैंने आई ले लिया। ओके क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, पहला क्या है 0 to व्हाट a है। ओके 0 to a एफ ऑफ एक्स। ओके तो यहाँ पे 0 to a एफ ऑफ एक्स ओके इंटू डी एक्स है, प्लस व्हाट 0 to a अगेन है, 0 to a अगेन है एफ ऑफ एक्स। ओके एफ ऑफ व्हाट 2a माइनस एक्स है, 2a माइनस एक्स इंटू व्हाट डी एक्स है। ओके तो ये हमारा आरएचएस
RHS पार्ट है, ओके ये हमारा RHS पार्ट है, इसको हमने आई लेट किया, इसको हमने आई लेट किया। अभी क्या करते हैं बच्चों, अगेन हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। अभी देखो ये जो हमारा पार्ट है, इसको ये वाला जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इसको I1 लेने का, क्या लेने का I1, और ये क्या हो जाएगा हमारा I2 हो जाएगा। अभी क्या, ये क्या हो जाएगा I2, ओके मतलब I का जो वैल्यू है, I का जो वैल्यू है ओके विच इज नथिंग बट व्हाट RHS है। I मतलब क्या है हमारा, I का वैल्यू मतलब क्या है, पूरा RHS वाला, ओके पूरा RHS। अगर हमने इसको RHS को सिंप्लीफाई करके LHS बना दिया तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रूफ हो गया, ओके ठीक है। तो अभी देखो RHS को प्रूफ करने के लिए, RHS को प्रूफ करने यानी कि I का वैल्यू हमें I1 प्लस I2 को सॉल्व करना पड़ेगा। I1 प्लस I2 मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वाला जो टर्म है जिसके पास सिर्फ 2 है, सिर्फ उसी को ही सॉल्व करने का, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो I2 दिया हुआ, नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ I2 क्या दिया हुआ है, I2 इज नथिंग बट व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 टू क्या है a है, 0 टू a f ऑफ व्हाट, f ऑफ 2a माइनस व्हाट x, 2a माइनस x इनटू व्हाट dx, ओके इनटू dx है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है dx है, dx का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट में जो वैल्यू दिया हुआ ना, ये किसका है, x का वैल्यू है, ओके तो x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट में, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू a अपर लिमिट में, ओके ठीक है। अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, यहाँ पे 2a माइनस एक्स दिया हुआ है तो इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इक्वल टू व्हाट, सॉरी पुट x 2a माइनस व्हाट, 2a माइनस x इक्वल टू t, 2a माइनस व्हाट x इक्वल टू हम लोग t लेंगे। जब भी पुट किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, ओके डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, ओके तो 2a के साथ डिफरेंशिएट, यहाँ पे डेरिवेटिव जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, x के साथ -1 हो जाएगा, यहाँ पे dt बाय व्हाट dx हो जाएगा, dt बाय व्हाट dx हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस dx विल बी इक्वल टू व्हाट dt एंड देन dx कैन बी रिटन एज व्हाट माइनस ऑफ dt, हो गया। dx का वैल्यू मिल गया, dx का वैल्यू इज व्हाट माइनस dt। चलो भी हम लोग ये कर लेते हैं, और ये हमारा क्योंकि हमारा ये कैसा है, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, ओके तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पुटिंग कर लिए हैं तो हम लोगों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो हमने पुट किया उसके मेथड से, ओके बिकॉज अभी जो भी यहाँ पे टर्म बनेगा वो टी के फॉर्म में बनेगा, और हमें यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स के फॉर्म में दिया, तो इसको हमें टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं कन्वर्ट, ओके तो यहाँ पे लिखता हूं मैं when x इक्वल टू लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0, ओके when x इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है, देन हमारा t का वैल्यू क्या होगा, देखो t क्या लिया हूं मैं, देखो t इक्वल टू क्या है 2a माइनस व्हाट 2a माइनस x है, ओके यहाँ पे 2a माइनस व्हाट x का वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 2a, ओके मतलब हमारा जब लोअर लिमिट में x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या रहेगा 2a होगा, ओके ठीक है। अभी x इक्वल टू क्या है, वहां पे a दिया हुआ है अपर लिमिट में, देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x इक्वल टू a, तो इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू a तो देन t इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा 2a माइनस व्हाट a, बिकॉज x का वैल्यू a है, 2a माइनस a कितना होता है, a होता है, यानी कि हमारा जब x इक्वल टू a रहेगा अपर लिमिट में तो t इक्वल टू a हो जाएगा अपर लिमिट में, ओके t इक्वल टू a हो जाएगा अपर लिमिट में, ठीक है ओके। तो ऐसा हम लोग को सॉल्व करना है। आगे अभी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो किसका वैल्यू था I2 था, I2 विल बी नथिंग बट व्हाट, अभी ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, t के फॉर्म में हो जाएगा। t इक्वल टू देखो हमने पहले लोअर लिमिट लिखा था, देखो ये लोअर लिमिट था, लोअर लिमिट में t का वैल्यू फॉर्म में क्या है 2a आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ओके और अपर लिमिट में क्या है यहाँ पे x इक्वल टू a था, बट t के फॉर्म में क्या हो जाएगा t इक्वल टू व्हाट a हो जाएगा, ठीक है t इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ, उसके बाद यहाँ पे देखोगे f ऑफ ये वाला 2a माइनस x अगर t लिखे थे तो वो लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ t। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ds की जगह क्या था माइनस ऑफ dt, क्या था माइनस ऑफ dt था। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे हम लोग इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई। ये देखो जो I2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो माइनस है तो माइनस इधर लिख लो, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा, ये t इक्वल टू 2a लिखोगे तभी भी चलेगा, नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, ओके वो t का ही वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लोअर लिमिट 2a टू a, उसके बाद f ऑफ व्हाट f ऑफ t इनटू व्हाट dt लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टी, जो हमने क्या लिखा है सेशन नंबर 53 में जो सीखा है वो यहाँ पे यूज होगा।
देखो ये माइनस जो है, माइनस अगर आप हटाना चाहते हो तो क्या करना पड़ता है आपको, ये जो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2a अगर क्या दिया हुआ है नीचे है ना, मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट में, इसको ऊपर भेज दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे a कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो a यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, लोअर लिमिट में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू वॉट डी टी हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू वॉट डी टी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ, आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे a टू b है, a टू b है, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट dx दिया हुआ है। तो इसको हम लोग माइनस ऑफ वॉट b टू a लिख सकते हैं, b टू वॉट a एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू dx, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू dx ऐसा लिखा जा सकता है। ये आपको बताना पड़ेगा आपने किस बेसिस पे इसको लिखा है, ठीक है। ओके अभी आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो टी के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारा जो LHS पार्ट है वो किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, ओके। तो हमें यहाँ पे टी के फॉर्म को जो दिया उसको हटाना पड़ेगा यूजिंग अनदर प्रॉपर्टी, जो कि हमने सेशन 53 में देखा था, आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये a टू 2a वही रहेगा, a टू 2a वही रहेगा, और ये एफ ऑफ टी है ना, तो एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, तो यहाँ पे डी टी की जगह डी एक्स आप लिख सकते हो यूजिंग विच प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्या बोलता है वो, लेट से a टू b दिया हुआ है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट dx है। ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर यहाँ पे आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को सेम रखते हो तो हमारा जो एफ ऑफ टी और डी टी लिखते हो, यानी कि आप वेरिएबल चेंज करते हो तभी भी इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही आएगा, ओके। यहाँ पे u v w कुछ भी हो सकता है, ओके, उसका वैल्यू सेम रहेगा अगर आप a टू b है और यहाँ पे भी a टू b है, ओके, ठीक है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे देखोगे हम लोग यहाँ पे I2 निकाल लिए, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया था ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या था, ये था, ओके, I1 क्या था, ये था पूरा, ये एक्सप्रेशन था, ओके, जो कि I1 क्या इंडिकेट कर रहा है, RHS इंडिकेट कर रहा है, ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ये वाला है ना, इसमें पुट कर देते हैं I2 का वैल्यू, ओके। I1 को कुछ नहीं करना, जैसे शुरुआत में बताया था, I1 को आपको कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे किसको फोकस करना है, पूरा फोकस हमारा इस पे होना चाहिए, ठीक है, दिस टर्म पे, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यही एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है, ओके, ऐसा ले लेता हूँ, चलो फ्रॉम 1 लिख लेंगे, ओके। सो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ओके, सिंस मेरा जो I है इज नथिंग बट वॉट I1 प्लस वॉट I2 है, I1 प्लस वॉट I2 है। I1 का वैल्यू क्या है, I1 का वैल्यू इज नथिंग बट वॉट, I1 का वैल्यू क्या है हमारा, I1 इज नथिंग बट 0 टू क्या है, A है, 0 टू A एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एस, ओके। और I2 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है विच इज नथिंग बट वॉट A टू वॉट 2A, A टू 2A एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट डी एक्स, ओके। तो ठीक है, तो ये हो गया। अभी आगे इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। आगे इसको सॉल्व करने के अगेन आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जो हमने सेशन नंबर 54 में देखा है, तो वो आप देख लेना एक बार। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कौन सा प्रॉपर्टी है वो। देखो वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वॉट a टू b है, a टू b है एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट dx है, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू dx है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो a टू c, ओके, a टू c लिखा, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट dx लिखने का, प्लस अगेन यहाँ पे C2 क्या लिखो, यहाँ पे B लिखो, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट, एफ ऑफ एक्स इंटू वॉट dx लिख दिया। कंडीशन क्या है यहाँ पे, C मस्ट बी लेस देन और लेस देन A, C मस्ट बी लेस देन B, ओके, एंड ग्रेटर देन A, ऐसा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों, यहाँ पे अगर इसको आप कंपेयर करो, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे A की जगह 0 दिया हुआ है, B की जगह A दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन चीज यहाँ पे देखोगे क्या है, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन जो पार्ट है इसको इधर से कंपेयर करते हैं। तो देखो A की जगह 0 दिया हुआ है, C की जगह यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे C की जगह A हुआ, B की जगह 2A दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमारा जो C है, ओके, यहाँ हमारा जो C है, हमारा यहाँ पे जो C है, देखो ये C जो है ना, यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, ओके। ये पूरा जो है एक्सप्रेशन ये किसके इक्वल हो जा रहा है, इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी विच वी हैव यूज्ड और विच वी हैव प्रूफ इन द सेशन 54। तो उसमें ये बोलता है कि अगर ये C है, ओके, ये C इधर है, तो इसको आप हटा के डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, A टू B लिखने का, A टू B एफ ऑफ एक्स इंटू, कंडीशन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू dx होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए तभी भी। यहाँ पे भी देखोगे हमारा जो हमने यहाँ पे जो प्रूफ किया
इसमें भी ये कैसा है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, और इधर भी सेम सेम है, यहाँ पे भी सेम सेम है। तो हम लोग क्या ये आई का वैल्यू, ओके यहाँ पे ध्यान से आप देखना, ये जो आई का वैल्यू है, ये जो आई का वैल्यू है, इस आई का वैल्यू पहले बात तो एक सिंगल इंटीग्रेशन लिखेंगे, जीरो लिखेंगे और ये 2a लिखेंगे, ये लिखेंगे 2a लिखेंगे फॉर ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब दिया हुआ है ना, तो एक ही बार लिखो इसको, ओके। तो एफ ऑफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स, यानी कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ओके इसका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इक्वल है दिस, ओके इक्वल है इसके, क्यों, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ओके ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे इसको लिख देता हूं मैं, देखो आई का वैल्यू ये क्या था हमारा, आरएचएस था, ओके आरएचएस था। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए टू टू ए जो है, ए टू टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट जीरो, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए टू टू ए था, क्या था यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 0 to 2a था, ओके यहाँ पे क्या था हमारा बच्चों, 0 to 2a था, तो 0 to 2a यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 0 to f of x into ds, ओके एंड देन 0 to a, ओके ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, ओके ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है ये 0 है, तो 0 to कैसा हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 0 to a f of x into what dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट अगेन 0 to what 0 to a f of what, f of 2a minus what, 2a minus x, ओके into what dx, ओके। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके और ये यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें यूज़ होता है। ध्यान देखने का, यहाँ पे क्या होने वाला है 0, इधर होने वाला है 2, तो इसको लिख सकते हो 0 to a, यहाँ पे भी 0 to a लिखा, ठीक है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। मेन चीज़ क्या था कि आपको जो पूछने जितने भी प्रॉपर्टीज है, ओके मैंने जो सेशन नंबर 53 और सेशन नंबर 54 में बताया वो आपको पता होना चाहिए, राइट ओके। मैं क्विक रिकैप देता हूँ, ओके कैसे हमने क्या किया है, ओके देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 0 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स था, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब दो इंटीग्रेशन पार्ट में हम लोग लिखा जा सकता है, राइट। एक इंटीग्रेशन ये वाला है जिसमें 0 to a देना है, देखो 2a है ना तो इसका हाफ हो जा रहा है ना, 0 to a हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 to a देने का, पहले वाले को एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वैसे ही दो, दूसरे वाले को क्या करो, जो अपर लिमिट रहेगा यहाँ पे 2a की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, ओके तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स हो जाएगा, राइट इंटू व्हाट डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आरएचएस वाला पार्ट लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है टू एलएचएस, ओके टू एलएचएस। तो आई लिया मैंने 0 to a लिया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिया, यहाँ पे ये वाला जो टर्म था इसको I1 लिया और ये वाला टर्म था I2, जो I2 है जिसके साथ 2 है उसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे I2 लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 2a माइनस एक्स को टी पुट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ds इक्वल टू माइनस टी लिखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो हम लोग को लोअर अपर लिमिट को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट t, तो हमें ये मिला, ओके हमने अगेन प्रॉपर्टी यूज किया और प्रॉपर्टी यूज करके हमें ये पता चला कि ये जो f ऑफ t है माइनस जो रहेगा, अगर हम लोग उसको हटाते हैं तो ये जो लोअर लिमिट है अपर चले अपर लोअर में आ जाएगा, ओके तो ऐसा किया और t को हम लोग x के फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो I2 था, I2 इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या था I1 प्लस I इक्वल टू व्हाट I1 प्लस I2 था, तो ये एक्सप्रेशन वापस से हमने यूज किया फ्रॉम 1, ओके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या था हमारा, दिस इज व्हाट फ्रॉम 1 था, ओके ये क्या था हमारा फ्रॉम 1 से था, ठीक है ओके तो हमने किया, फिर हमने I1 जो था 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे देखो I2 हमने यहाँ से पता किया 0 to a टू और 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, ओके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या बोलता है, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा तो हम लोग कह सकते हैं 0 to 2a डायरेक्टली लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारा क्या था, यही तो एलएचएस है, देखो कि यही तो हमारा क्वेश्चन है, ओके यही क्वेश्चन बोला था ना, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट 0 to एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस व्हाट एक्स, ओके तो यही तो हमारा क्वेश्चन था जो कि हमने प्रूफ करना था। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम में एलएचएस लेना है और एलएचएस में प्रूफ करना है, ओके ऐसे प्रॉपर्टीज में। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 5, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ,
ओके आपको पता रहेगा हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, डेफिनेट इंटीग्रल। उसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या बोल सकते हो एग्जाम में ये प्रूफ जैसा पूछा जा सकता है, या समटाइम्स सो दैट के रूप में पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे हमें एग्जाम में अगर ऐसा आता है प्रूफ तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, 4 to 5 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हो चुका है, आपको भी पता रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्या है एग्जैक्टली चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ओके क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूफ दैट या सो दैट, प्रूफ दैट या सो दैट, या क्या दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है माइनस है और अपर लिमिट क्या है ए। ओके मतलब हमारा इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहां पे हो रहा है, बेसिकली एंड हो रहा है ए पे, प्लस ए पे। ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इंटीग्रेशन 0 टू ए। ओके यहाँ पे इंटीग्रेशन किससे स्टार्ट हो, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब रहेगा, ये कब रहेगा, जब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ओके बच्चों एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, जब इवन फंक्शन है। ओके अभी मैं आपको बताऊंगा इवन फंक्शन क्या होता है। ओके अभी नेक्स्ट बता, नेक्स्ट क्या है, जब यही मेरा जो फंक्शन है, ओके यही हमारा जो वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। कब होगा मेरा, जब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन क्या होता है अभी आपको मैं डिस्कस करता हूं। आपका जो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में कंप्लीटली ओके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो बेसिक है वो भी बताऊंगा, और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर मैं अपना जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों चलो देख लेते हैं। ओके अभी देखो इवन फंक्शन, ओके यहां पे मैं लिखता हूं, ओके यहां पे मैं लिखता हूं इवन फंक्शन। ओके ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे सेपरेटर, यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना के मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, ऑड फंक्शन। राइट यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड फंक्शन। ओके हम यहाँ पे लिखते हैं ऑड फंक्शन। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ इवन फंक्शन के बारे में। राइट इवन फंक्शन कब बोलेंगे, कब किसी फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जा सकता है, जब, ध्यान रखो बच्चों, जब मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स। ओके एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मान लो जब मैं इसका एक्स का वैल्यू माइनस करता हूँ, एक्स का वैल्यू माइनस किया, और माइनस करने के बावजूद भी, एक्स का वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, मेरे को क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो एफ ऑफ एक्स दिया था वही वापस मिल जा रहा है, तो मुझे क्या बोलेंगे, उसको इवन फंक्शन बोलेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। ओके एग्जांपल में क्या लेता हूं, मान लो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिया यहाँ पे इवन फंक्शन के लिए, यहाँ पे लिया मैंने एक्स स्क्वायर। क्या लिया बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करके एक मैंने फंक्शन ले लिया। अभी देखो ये चीज हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स में जो एक्स का वैल्यू वहां पे क्या कर रहा हूं, माइनस पुट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक्स का जो वैल्यू है माइनस, तो यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, फिर एक्स का रहा है तो एक्स का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। राइट तो स्क्वायर किया। अभी इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कभी भी माइनस का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे मेरा एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है, गिवन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दिया हुआ है, इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। यानी कि देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। f of x will be equal to what, f of x will be equal to what, f of what, minus, okay, minus of x, right, f of x equal to what, f of minus of x, राइट तो ये हो जाएगा। ये मेरा क्या बता रहा है, मेरा ये फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स जो गिवन है, जो मेरा क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो एक इवन फंक्शन है। क्या है बच्चों, इवन फंक्शन। एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए। अब देखते हैं ओड फंक्शन क्या होता है। राइट तो चलो देख लेते हैं। और ओड फंक्शन में अगेन मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लिया। ओड फंक्शन क्या बोलता है, तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स है वो माइनस ऑफ व्हाट, तुम्हारा माइनस ऑफ व्हाट क्या है, एफ ऑफ एक्स है। राइट माइनस ऑफ व्हाट गिवन एफ ऑफ एक्स है। तुम यहाँ पे माइनस किए, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसको मैंने माइनस किया, उसके एक्स में माइनस किया, तो तुम्हारा जो फंक्शन मिलेगा एक्चुअल जो गिवन फंक्शन है उसके इक्वल हो जाएगा। चलो अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं अभी। ठीक है तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैं सिंपल फंक्शन एकदम ले रहा हूँ। कौन सा फंक्शन, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिया बच्चों, एक्स ले लिया। ओके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया। ओके तो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्स का वैल्यू है उसके पहले माइनस पुट किया, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। राइट अभी अब देखो मेरा जो यहाँ पे एक्स है, एक्स किसका वैल्यू है, इस एफ ऑफ एक्स का है, तो क्या मैं
क्या मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे जो माइनस एक्स दिया एक्स की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स पुट कर सकता हूँ। यस, एफ ऑफ एक्स पुट किया जा सकता है। तो मैं ये कंडीशन यहाँ पे बोल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारा ओड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ओड माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ गया। ओके, अभी इसको थोड़ा और भी हमारे मतलब थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। समटाइम्स ऐसा होता है सीईटी में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकते हैं, फॉर द इवन फंक्शन क्या ये कंडीशन सही है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा सा बस आपको घुमाने के लिए ऐसा दे सकते हो। ओके, तो ये सही है, कब सही है, जब हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। वही अगर आपको वही सीईटी में यही क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या फिर लेट्स से बोर्ड में ही 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि अगर मेरा जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, ओके, तो ये क्या कंडीशन सही है क्या, प्लस यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन सही है? यस सही है। कब सही है? जब मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, ओड फंक्शन है। क्या है बच्चों? ओड फंक्शन है। तो ऐसा होता है, ये कंडीशन हमारा तब राइट रहेगा। ओके, समझे। अभी थोड़ा सा मैं इसको ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है उसका बताता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को ऐड करना। जब हम लोग छोटे छोटे स्मॉल वैल्यूज को ऐड करते हैं, ओके, स्मॉल एरियाज को ऐड किया जाता है, तो हमें एक इंटीग्रेशन मतलब हमें एक एरिया मिलता है, पर्टिकुलर एरिया। और हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि विद इन स्पेसिफाइड रेंज, ओके, विद इन स्पेसिफाइड रेंज ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस हम लोग क्या करते हैं, एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ऑन द कर्व, मतलब कर्व का है और जो एक्सिस दिया उसके बीच में जो एरिया आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफाइड रेंज के अंदर। तो यहां जो हमारा प्रॉब्लम है, इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ओके, एफ ऑफ एक्स के अंदर जो हमारा क्या फंक्शन है, क्योंकि इस एक्स मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स दिया है इसके अंदर में जो एरिया आएगा, ओके, इस फंक्शन के अंदर में जो एरिया रहेगा, कहां से, माइनस ए टू ए। ये माइनस ए किसका वैल्यू होता है, और इसको ध्यान में रखो, माइनस ए मतलब ये एक्स का वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसका है, और ये क्या है, ये भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, राइट। तो यहाँ पे जब dx रहता है तो ये क्या होता है, लोअर लिमिट जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, और अपर लिमिट भी एक्स का ही वैल्यू होता है। जब यहाँ पे dy रहेगा तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा, लोअर लिमिट ये भी y का वैल्यू रहेगा, फिलहाल के लिए x का है। ओके, समझे। अभी मैं यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसी को थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपको क्या रहे, आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए इसमें हम लोग क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, आशा करता हूं आपको इतना समझा रहेगा क्या मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ओके, ये बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी का आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग करते हैं। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं सो दैट हमको उनका ग्राफ के थ्रू स्टडी ना करना पड़े, ग्राफ के थ्रू हमें उनका कॉम्प्लिकेटेड जो डायग्राम बनाना ना पड़े। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हमें आंसर मिलता है। ओके, बट हम लोग ग्राफ के थ्रू जब समझेंगे ना तो चीजें और जरा क्लियर हो जाती है, विजुअली हम लोग समझ सकते हैं कि चीजें कैसे मूव हो रही है, कैसे क्या मिल रहा है हमें, राइट। तो यही जो हमारा फंक्शन, इसको मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूँ सबसे पहले आपको कि कैसा हमारा दिखेगा, राइट। ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको आप जब ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, लेट्स से जब यहाँ पे क्या है एक्स है, ओके, एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये क्या एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, ध्यान में रखो, यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना, एफ ऑफ एक्स मतलब होता है वाई, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, वाई, वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है उसका मिलता है। तो मैं एक्स इक्वल टू 0 रखता हूँ तो वाई इक्वल टू मिल जाएगा उसका वैल्यू, राइट। मान लो 0 है तो 0 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1 रखा तो ये भी वाई इक्वल टू भी 1 रहेगा, एक्स इक्वल टू 2 रखा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, उसका स्क्वायर। ऐसे करके आप हर एक पॉइंट को आप कर सकते हो। ओके, माइनस में लोगे तो माइनस में रिलेटेड वैसा आ सकता है, राइट। ओके, तो इसको आप जब ड्रॉ करोगे, मतलब ये जो हमारा रहेगा, इसको जब आप ड्रॉ करोगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लेट्स से ये मेरा क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है, ओके, एंड दिस इज व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। और इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये क्या है, ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो हमारा क्या है, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यही मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। ये कर्व जो है, ये जो हमारा कर्व है, ये जो मेरा दिख रहा है आपको कर्व, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। किस, कहां से एरिया फाइंड करना है, हमारा देखोगे माइनस ए टू व्हाट प्लस ए, ऐसा एज्यूम करो, ये क्या होता है 0, ओके। और यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ये जो कर्व है ये क्या है, हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया क्योंकि डीएक्स से हम लोग किया गया, राइट। तो यहाँ पे हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए टू व्हाट ए हमें लेना है, और हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, एरिया फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करें बच्चों, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये एरिया हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग बिहाइंड द क्या कर रहे हैं, हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन जब सॉल्व कर रहे हैं तो एरिया कहां से हो रहा है, देखो हम लोग ये ऊपर वाला एरिया क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज ऑलवेज एक्स एक्सिस और ये
कर्व के बीच में जो एरिया रहता है वो हमारा होता है। जब y एक्सिस रहेगा ना, जब dy लिखा रहेगा तो y एक्सिस और कर्व के बीच का जो एरिया रहता है वो देखा जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग जो हमारा x एक्सिस है वो क्या है, बाउंड्री है, उसके नीचे तुम नहीं जा सकते, कर्व है उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके बीच में जो स्पेसिफाइड एरिया है विद इन द स्पेसिफाइड गिवन रेंज लाइक -a to a, वो हमें क्या किससे मिलेगा, जब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अभी आप देखोगे जब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट में राइट, यहाँ पे देखोगे -a to 0, 0 to a, ये जितना एरिया है क्या आपको ये दिखने, ये जो एरिया है इसके ऐसा नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा मिरर जैसा, सपोज यहाँ पे बीच में मैंने एक मिरर लगा दिया तो मिरर में कैसा होगा, ये पार्ट जो रहेगा ऐसा दिखेगा राइट, बट दोनों का तो एरिया सेम ही होने वाला है। तो हमारा जो प्रूफ है, देखोगे बच्चों आप, फर्स्ट प्रूफ यही बोलता है कि जब तुम 0 to a लोगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब 0 to a ले रहे हैं, 0 to a ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है हमारा, जब 0 to a, ये देखो 0 to a जितना एरिया है ये 2 टाइम्स ऑफ, और 2 टाइम्स ऑफ है, क्यों यहाँ पे 2 टाइम्स लेगा, बिकॉज दोनों तो एरिया सेम ही है ना राइट। ये देखो ये जैसा दिख रहा है ये भी तो वैसे दिख रहा है ना, तो इसलिए मैं 2 टाइम्स, एक का डबल करूंगा तो दूसरा मतलब मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें दूसरे का भी वैल्यू है, या इसका डबल करूंगा तो इसमें इसका भी वैल्यू है राइट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा बताता हूँ, मेरा जो ओड फंक्शन वाला है राइट बच्चों, ओड फंक्शन का भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ओके, ऑड फंक्शन में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको मैं जब ड्रॉ करूंगा, ओके इसको मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाए, एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है। अभी देखो y इक्वल, यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स मेरा y वैल्यू है, क्या है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का जो फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ओरिजिन से कुछ ऐसा पास होता है। आप वो चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, एक्स का वैल्यू आप क्या लो 0 लो, फिर y का वैल्यू मिलेगा, फिर x का वैल्यू 1 लो, फिर y का वैल्यू, फिर x का वैल्यू -1 लो, फिर ऐसा करोगे तो ये आपको लाइन देगा, ये लाइन का वैल्यू क्या है, लाइन का जो ग्राफ का फंक्शन है। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, जहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मेन चीज क्या है कि हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या आ रहा है इसमें, क्या बोल रहा है, 0 है, 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो एरिया दिख रहा है। ओके, तो चलो उसको मैं थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमें स्पेसिफाइड रेंज क्या है मेरा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है -a है। हमेशा देखो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया वो देखते हैं राइट। तो क्या मैं ऊपर वाला देखने जा सकता हूँ क्या, यहाँ पे जैसे ऊपर देखा, नहीं लाइन नीचे, तो यहाँ पे लेट से ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है, तो यहाँ पे लूंगा राइट। ये जो एरिया रहेगा ठीक है, ये जो एरिया रहेगा और ये जो एरिया रहेगा दिख रहा है आपको, ये आपस में कैंसिल आउट है, बिकॉज जैसे देखो यहाँ पे कैसा सिमेट्री ऐसा मिल रहा है, ऊपर दोनों है, इन दोनों का डबल है राइट, यहाँ पे मतलब सिमेट्रिकल दिख रहा है राइट। यहाँ पे देख रहा है जस्ट नीचे आ जा रहा है और यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जा रहा है जो हमारा एरिया है राइट। तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। तो समझ रहे हो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये और इधर इधर है, यही अगर हमारा जो ये जो हमारा एरिया रहता है ऊपर रहता है ऐसे ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो इधर पार्ट वाला जो है और इधर पार्ट इक्वल है और इस दोनों सबट्रैक्ट हो जाए। तो समझ रहे हो आप ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में ये होता है और इवन फंक्शन में कुछ ऐसा होता है। ओके, अब चलो अभी हम लोग करते हैं बच्चों मतलब हम ना डेरिवेशन करते हैं राइट। ऐसा करते हो आपको बेसिक समझ गया रहेगा क्या होता है एग्जैक्टली। ओके ठीक है, अभी क्या बोला है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ -a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया, ऐसा कुछ दिया। अभी सबसे पहले पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आई लिखना है। क्या आई मतलब, आई मतलब ये हमारा जो फंक्शन है उसको लिखना है राइट। तो फंक्शन में जो हमारा गिवन है उसको मैं लिखता हूँ, क्या दिया है -a राइट, -a। आपको जो ये दिख रहा है LHS वाला पार्ट है ना, इसको लेना है, RHS का नहीं देखना है राइट। LHS लेना है, RHS में प्रूफ करना है, RHS में बनाना है उसको। तो LHS वाला पार्ट क्या है, -a to what a। तो एग्जाम में सबसे पहले आप ये स्टेप लिखोगे। ओके, कंफ्यूजन भी होता है तो इसको ध्यान रखने का, इसको उतारने का यहाँ पे राइट। तो सबसे पहले माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट -a to a -a to प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ओके इनटू व्हाट dx, लिखना भूलना मत राइट। अभी मैं बताओ ये क्या मेरे को देगा, ये मेरे को टोटल एरिया देगा राइट। मतलब कैसा देगा ये, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ से पहले तो मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया देगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ इतना -a to 0 तक का एरिया, फिर यहाँ पे 0 to a तक का एरिया रहेगा राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, और इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है, जब -a to a रहता है तो क्यों होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -a to मेरा पहले 0 जाएगा, वहां तक क्या एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, बिकॉज जो हमारा एरिया है इसी कर्व के अंडर लिया जा रहा है ना। प्लस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों तो ऐड ही होगा ना राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिर 0 to क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स। समझे बच्चों क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये हमारा जो कर्व था, कर्व के ऊपर पहले मैंने -a to 0 तक का एरिया लिया, फिर यहाँ पे 0 to a तक का एरिया ले लिए हैं। ओके ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा प्रूफ करेंगे राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ क्या बच्चों। ओके
ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे हमारा जो है, इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखा, ये जो पार्ट है ओके, ये जो हमारा पार्ट है इसको जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारा पार्ट है इसके जगह और क्या लिखा जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई। ये वाला जो पार्ट है मतलब जैसे हम लोग इसको हम लोग जब प्रूफ करेंगे ना, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के फॉर्म में लिखना है और इसको हम लोग वैसे लिख देना है, बाद में हम लोग इसका इक्वेशन यूज करेंगे। तो चलो ये जो पार्ट है इसको मैं आई लिख देता हूँ, सिंपल क्या लिख रहा हूँ, आई लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई लिखा, इधर प्लस लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन लिखा ओके। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, 0 टू क्या हो रहा है, ए जा रहा है ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स। आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन होता है समझ लो कि ये जो माइनस वाला पार्ट है ना वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि माइनस जब आता है तो थोड़ा लोग घबरा जाते हैं ना, मतलब डर लगने लगता है। तो ये समझ लो कि हमको इसको ही सॉल्व करना है, राइट, जो हमारा माइनस जिसके अंदर है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको आई लेने का और इसको ऐसे छोड़ देने का ओके। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये किसका पार्ट है, ये किससे मिलकर बने हैं दोनों, ये इससे मिलकर बने, राइट, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू और एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स, ठीक है। और ये हमारा जो रहेगा इसको क्या लेने का, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, क्या लिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसमें क्या हो रहा है, जो इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज होंगे ना वो यूज होंगे। तो अगर आपने इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है ओके, जो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज है वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, दिनेश सर चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब सर ने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया जो प्रॉपर्टीज के बारे में बनाया, राइट। तो वो देख लेना, उससे आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे यूज होने वाले वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे ये पार्ट हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आई हमने जो अज्यूम किया उसको लेने का, उसको सॉल्व करने का। फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन बड़ा सा दिख रहा है इसी में पुट कर देंगे और हम लोग चेक करेंगे ये इवन है कि ऑड है, इवन के लिए क्या वैल्यू हो सकता है, ऑड के लिए क्या वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहले जो आई जिसको पुट किए, ये जो पार्ट दिख रहा है हम लोग इसको आई पुट किए, इसको लेने का, सबसे पहले क्या करेगा, इसको लेने का, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का। चलो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर लिया इसे, ठीक है ओके। अभी ये जो मेरा आई है, आई क्या है मेरा ओके, यहाँ पे मैं आई लिया, आई इज नथिंग बट व्हाट, आई अगर वैल्यू देखोगे, आई का मेरा जो वैल्यू है, आई इज नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, माइनस ए टू जीरो तक, माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू व्हाट डी एक्स ओके, मतलब आधा एरिया जो मैंने लिया था, राइट, जैसे आपको मैंने ग्राफ के थ्रू में बताया। इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले पुट लिखने का। पुट क्या करना है आपको, ये जो x है ना इसको माइनस टी पुट करना है बच्चों, ये ध्यान में रखना है, ये स्टेप क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस टी नहीं पुट किया तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये हो गया। अभी क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज ये तो आपको पता ही रहेगा जब हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, राइट, ये डिफरेंशिएट करते हैं, किससे करते हैं हम लोग इसको डिफरेंशिएट, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, dx बाई उन्हें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा ओके। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई वॉट, डी टी बाई डी एक्स। अभी क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ डी टी, डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ डी टी ओके। अभी इसका यूज करते हैं, चलो ठीक है। अभी जो हमने पुट किया है अभी इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग कौन से चैप्टर का मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या फिर प्रूफ कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको याद है जब भी पुटिंग मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, जब भी कोई चीज़ पुट किया जाता है तो हम लोग ये तो चेंज करेंगे, प्लस हमें इंटरवल जो है यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसको भी चेंज करना होता है। तो याद रखो बच्चों, कभी भी आपको ये दिखा तो समझ लेना का इनको भी चेंज करना पड़ेगा, इनको भी पुट करिए तो इनको भी आपको चेंज करेगा, इनका भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं ओके, ये हो गया। तो अभी ये जो है देखो ये क्या है, मैंने आपको जैसे बताया ये जो हमारा किसका है, dx है ना, तो ये समझने का ये किसका वैल्यू है, ये x का है, और ये क्या है, ये भी x का है, ठीक है। यहाँ पे y रहा तो y y हो जाता है, बट नॉर्मली आपके सिलेबस में यहाँ पे नॉर्मली x ही होता है, राइट। तो चलो यहाँ पे मेरा मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या लिखने का, व्हेन x इक्वल टू क्या है मेरा, माइनस ए, x इक्वल टू क्या है, माइनस ए, तब मुझे क्या पता करना है, टी का वैल्यू कहाँ क्या होगा। अभी टी का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, ये जो पुट किए ना बच्चों, पुट किए जहाँ पे वहां से पता करने का। तो ये इक्वेशन को उठाने का, व्हेन x इक्वल टू माइनस ए, तब देखोगे यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए, तो ये वाला इक्वेशन उठाओ तो देखो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया, माइनस ए एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट के लिए, राइट। तो मेरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी ओके, माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, ये वाला इक्वेशन यूज करो, ध्यान में रखना ओके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे मेरा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब मेरा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ये ध्यान में रखो।
तो अभी हम लोग जब इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट में a लेंगे, और लोअर लिमिट का तो हो गया, अपर लिमिट का भी देखते हैं। तो अपर लिमिट में कैसा हो जाएगा, व्हेन x इक्वल टू क्या है मेरा, बोलो बच्चों, x इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, 0 लिखा, ओके 0 लिख दिया। जब x का वैल्यू 0 है तो y t का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करो। तो t का वैल्यू क्या होगा जब x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या लिखो, माइनस टी, राइट, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी। यहाँ पे z जैसा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस टी, यहाँ पे क्या है, माइनस टी, मतलब मेरा ये माइनस इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरा जो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा देखो, अभी मेरे को लोअर लिमिट अपर लिमिट भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ टी, और मेरे को dx भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ dt। ओके, तो क्या मैं अब वैल्यूज को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, यह सब किया जा सकता है। इंटीग्रेशन को अभी हम लोग चलो सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, चलो अभी बच्चों सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, राइट। ओके, अभी देखोगे आप यहाँ पे जो हमारा i है, दिस i विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो लोअर लिमिट में क्या है, देखो लोअर हमारा व्हेन क्या है, x इक्वल टू माइनस है, ये क्या था, लोअर लिमिट का वैल्यू था। देखो यहाँ पे ये क्या है, लोअर लिमिट, x इक्वल टू माइनस है, बट x इक्वल टू माइनस है क्या है, x इक्वल टू माइनस है t बन चुका है। ओके, मतलब हमारा t इक्वल टू मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अभी ये क्या है, a हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे a लिख सकता हूँ, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, बट ये किसका वैल्यू है, याद रखो बच्चों, ये t का वैल्यू रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं a लिखा, राइट। अभी यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे x इक्वल टू 0 था। ओके, अभी ये x इक्वल टू 0 था, जब उसको मैंने कन्वर्ट किया t के फॉर्म में, तो अभी t इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दो। अगर यहाँ पे आप t इक्वल टू 0 भी लिखते हो ना, यहाँ पे t इक्वल टू a लिखा और यहाँ पे t इक्वल टू 0, कोई बात नहीं, चलता है। ओके, बट नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स था, ओके, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स, एक्स को जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस टी पुट किया था। ओके, तो वो भी लिख लेते हैं। चलो, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। ओके, इनटू व्हाट क्या हो जाएगा, माइनस, ओके, माइनस ऑफ व्हाट डी टी। अभी माइनस ऑफ डी टी कहाँ से आया, माइनस ऑफ डी टी यहाँ से आया। देखो यहाँ पे dx भी दिया है ना बच्चों, dx का हमने क्या वैल्यू निकाला, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी निकाला है, तो यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी इतना चीजें हो गई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई तो डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी सम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, और मेनली क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, फॉर्मूलाज यूज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका अगर क्लियर है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी सम को सिंप्लीफाई कर लोगे। ओके, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, तो उसको प्रैक्टिस करो फॉर्मूलाज को, और सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आए, और सिंप्लीफाई में क्या है, सिंप्लीफाई में सिंपल वर्ड है, तो आप समझ लो सिंप्लीफाई सिंपल ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैसा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो a टू 0 हो जा रहा है, राइट, a टू 0 हो जा रहा है। इसको चलो अभी मैं क्या लिखूंगा, t नहीं लिख के डायरेक्ट a लिखता हूँ, a टू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे f ऑफ क्या है, यहाँ पे माइनस टी है, और ये जो मेरा माइनस है इसको इधर लिख दिया मैंने, इंटू डी टी कर दिया। ओके, ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो ये जो माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है ना, जब ये माइनस साइन होता है तो हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल क्या बोलता है, जब भी ऐसा कुछ रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया a टू b लिया, एफ ऑफ एक्स इंटू वहाँ पे क्या लिया dx। ओके, अगर ये ऐसा कुछ है तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लिख दिया, ओके, इसकी जगह माइनस लिख दिया, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे माइनस लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, जो लोअर अपर लिमिट है उनको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब लोअर को अपर भेजो, अपर को लोअर भेज दो, तो ऊपर b है तो नीचे b आ जाएगा, मतलब लोअर b हो जाएगा और अपर a हो जाएगा, और ये वैसे ही रहने वाला है, जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है वैसे ही रहेगा। मतलब क्या है, ये जो हमारा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। देखो कैसे क्या कर रहा हूँ, ये माइनस समझ लो, इंटीग्रेशन खाता है ना, खा जाता है, ऐसा क्या होगा, खा जा रहा है, तो खा जाता है तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू और डी टी हो गया, एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ तक आप समझ गए तो समझ लो कि आपने 60% जो हमारा है कॉन्सेप्ट है वो समझ गए हो, और आप आगे कर सकते हो। राइट, चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों।
ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टी दिया, एफ ऑफ माइनस टी इंटू डी टी दिया। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हमारा कैसा है, टी के और टी के फॉर्मेट में और एक डी टी के फॉर्मेट में, टी के फॉर्मेट में और डी टी के फॉर्मेट में, राइट। बट हमें यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हमें जो क्वेश्चन में दिया है, ओके, यहाँ पे देखोगे एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में दिया है, राइट। टी तो हम लोग एज्यूम किए ना अपने सहूलियत के लिए, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट। तो हमें एंड में क्या करना पड़ेगा, इस एफ ऑफ माइनस टी को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। उससे कन्वर्ट करने के लिए अगेन इंटीग्रेशन हमें प्रॉपर्टी देता है। समझ लो कि वो हमारा क्या है, लाइफ लाइन है, ओके। जब भी आपको कुछ भी मदद चाहिए प्रॉपर्टीज पे जाने का, इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उनका यूज करने का आपको आपका मतलब आगे के स्टेप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या है, अभी ये टी के फॉर्मेट है, इसको मुझे एक्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आई इक्वल टू लिखा। अभी इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है, देखो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये 0 टू ए है ना, ये 0 टू जो हमारा अपर लोअर लिमिट है, ओके, इसको वैसे ही रहने दो। हमारा जो एफ ऑफ माइनस ऑफ वर्ड यहाँ पे ये जो टी है उसकी जगह एक्स लिख दो। अगर ये टी की जगह एक्स लिख रहे हो तो डी यहाँ पे टी जो उसकी जगह भी आप एक्स लिख दो, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, समझे। कोई डाउट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ध्यान में रखना, ओके। यहाँ पे माइनस टी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप वैल्यू उठाओ यहाँ से माइनस टी की जगह एक्स पुट करो, ऐसा नहीं। यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें वो भी बता दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे कभी भी ए टू बी दिया हुआ है, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, क्या बच्चों, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा रहता है तो इसको हम लोग यहाँ पे ए टू बी सेम ही रहेगा, ठीक है, ए टू बी हो गया सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू और डी टी, एफ ऑफ टी इंटू और डी टी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो x का वैल्यू, यहाँ पे जो लोअर लिमिट का है वो x का वैल्यू, x इक्वल टू ए, यहाँ पे x इक्वल टू बी है। यहाँ पे क्या है, t इक्वल टू ए और ये t इक्वल टू बी, लेकिन ये दिखता नहीं है बट ऐसा होता है, ठीक है बच्चों, समझे आप, ये ऐसा होता है, मतलब ये दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू जब सॉल्व करोगे एंड में आपका जो मतलब एरिया जो हमें मिलेगा इस इंटीग्रेशन से वो सेम ही होने वाला है, राइट। तो हम लोग वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये वाला यूज किए, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ साइड में ना, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, ये मार्क्स कंटेन करते हैं, ओके, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, इसको ऊपर किया मैं थोड़ा सा ऐसा, फिर अभी इसको थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। अभी देखो ये किसका वैल्यू मिला है मुझे, ये देखोगे मुझे आई का वैल्यू मिल गया है, ठीक है, आई का वैल्यू इतना मिला है। बट आई का वैल्यू तो हमने देखा था, जो आई का वैल्यू है उसको तो हमने सो दैट यहाँ पे आई ऐसा एज्यूम किया था, इसको मैंने इक्वेशन 1 यूज किया था, राइट। अभी इस इक्वेशन 1 को मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, बिकॉज एंड में तो हमें यही पता करना है ना, हमें तो सो दैट यही करना है, तो हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। चलो मैं यूज करता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1, यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, फ्रॉम वन क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड माइनस ए टू ए जो है, जो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स, जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो किसका है, वो कैसा है हमारा, पहले माइनस ए, ओके, मतलब माइनस ए टू ए, मतलब यहाँ पे कैसा था, मैंने आई एज्यूम किया था, राइट। तो चलो वही एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ, ओके। तो कैसा था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, यहाँ पे आई था, राइट, आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, उसके बाद क्या था मेरा यहाँ पे 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड डी एक्स, ऐसा है, ठीक है, ये था। अभी मैंने बताया कि जैसे मैंने आई का वैल्यू ये है, तो चलो आई का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू वर्ड, यहाँ पे डी एक्स विल बी इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखोगे 0 टू क्या आया है, ए, 0 टू ए आया है, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू वर्ड डी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू वर्ड डी एक्स, ओके, इंटू डी एक्स, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स, ओके, ठीक है, इतना हो गया। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल में सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, ओके, यहाँ पे भी देखो ये डी एक्स है, तो मैं क्या किया, मैं ये दोनों को क्या किया मैंने, जैसे नॉर्मली कैसा होता है, अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट ए प्लस बी इंटू डी एक्स दिया रहता है, या फिर लेट्स से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट में उसके बाद इंटू डी एक्स दिया, तो हमारा इंटीग्रेशन सबके पास जाएगा, एक्स के पास भी जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हो गया, हम लोग उल्टा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या है देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स हो गया इंटू वर्ड यहाँ पे डी एक्स, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन अंदर भेजोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब ये करने से फायदा क्या हुआ मुझे, इससे करने का ये फायदा होगा कि जो हमने सो दैट पूछा है ना या प्रूफ दैट पूछा है ना, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो उसको देख लेते हैं, ठीक है।
ओके अभी दो केसेस हैं, केस वन लेता हूँ यहाँ पे, केस वन, ठीक है, ये क्या है मेरा केस वन। केस वन में इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, क्या लिखा हो, इफ हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इवन फंक्शन। ओके क्या है मेरा इवन फंक्शन। ओके मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा इवन फंक्शन है। ओके इवन फंक्शन है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बताया, इवन फंक्शन में क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स मेरा इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके रहेगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है। ओके एफ ऑफ माइनस एक्स रहेगा वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो ये जो मेरा लेट्स से ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 2 क्या लिखा जा सकता है, ये देखो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख, तो चलो फटाफट लिख देते हैं बच्चों। ओके तो यहाँ पे देखो एफ फ्रॉम 2 में यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन लिखा माइनस ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट माइनस ऑफ ए, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया इंटू व्हाट डी एक्स हो गया, इंटू डी एक्स। उसके बाद ये कैसा हो जाएगा, इस यहाँ पे हमारा देखोगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो ये 0 to a था ना, तो ठीक है, यहाँ पे 0 to यहाँ पे a हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ माइनस एक्स, ओके एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, ये भी एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ना, 2 ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स, राइट फ्रॉम 2। ओके यहाँ पे तो इसको मैं फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसा हो जाएगा, इसको आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नीचे लिखना, बट यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे चाहता हूँ सॉल्व सम हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा 0 to यहाँ पे a हो जाएगा, राइट 0 to a, उसके बाद 2 मेरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स अंदर बचा हुआ है इंटू और डी एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये समझा, मतलब हमें प्रूफ कर दिया, पहला हमें प्रूफ हो ही गया। देखो इधर हमारा पहला क्या प्रूफ हुआ कि मेरा जो ये एफ ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू है, ओके ये जो मेरा वैल्यू है, ओके ये जो मेरा वैल्यू है ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a होना चाहिए, 0 to a लिमिट रहना चाहिए। ओके और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा जब मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका शुरुआत में, ठीक है। अभी ऑड फंक्शन के लिए देख रहे हैं, ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू रहेगा 0 के इक्वल हो जाएगा जब मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा ऑड फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ऑड का मतलब मैंने बताया ऑलरेडी। ओके ऑल में मैं केस 2 ले रहा हूँ, राइट, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, केस 2 ले रहा हूँ। केस 2 ले रहा हूँ तो मेरा क्या रहेगा, इफ मैं लिख रहा हूँ, इफ मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स है, राइट, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट ऑड फंक्शन, क्या है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है। ओके ऑड फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, देन मेरा क्या होगा बच्चों, जो मेरा एफ ऑफ व्हाट माइनस एक्स करूंगा, ओके एफ ऑफ व्हाट माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, देखो ये वाला जो प्रॉब्लम था इसमें मैंने आपको बताया, राइट, यहाँ पे देखो एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्या ना, इसे प्रूफ करके मैंने बताया। तो ऐसा है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों, जहाँ पे मेरा एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स है वहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इफ इट इज एन ऑड फंक्शन। ओके ऑड फंक्शन अगर माइनस है तो अभी क्या करता है, इसी को मैं फ्रॉम 2 यहाँ पे करते, क्या करते हैं फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, देखो यहाँ पे फ्रॉम 2 यहाँ पे लेते हैं, फ्रॉम 2 में देखो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस ए है, ओके यहाँ पे प्लस ए है एफ ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स है, ओके ये एफ ऑफ एक्स इंटू और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था 0 to a, फ्रॉम 2 से यहाँ क्या है 0 to a है, उसके बाद मेरा क्या है यहाँ पे 0 to a, उसके बाद यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ओके प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके ये माइनस एफ ऑफ एक्स कहाँ से आ गया, ये इसलिए आया बिकॉज मेरा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स से इक्वल है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इस जो इक्वेशन 2 है हमारा, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो है इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये हो गया, बिकॉज ये ऑड फंक्शन के लिए ऐसा होता है। अभी देखो ये माइनस है, ये प्लस है, जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी देखो यहाँ माइनस से प्लस से इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस क्या आता है 0, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 आ जाएगा। कब होगा, जब ये ऑड फंक्शन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। ओके क्या मैंने एग्जैक्टली किया है, कैसे किया है, फिर से क्विक रिकैप देता हूँ आपको। ठीक है देखो सबसे पहले ऐसा था, हमारा कुछ फंक्शन दिया है, राइट, ऑड इवन हमें प्रूफ करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले ऑड इवन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने बेसिक बता दिया है। ओके आप फिर से देख सकते हो पीछे वीडियो को पीछे करके, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कैसा है, ऐसा किया हमने, नॉर्मली
नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसका एलएचएस पार्ट लेने का, फिर है उसको हम लोग क्या करने का, जैसे मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया, ये पार्ट का जो ये आधा एरिया है ये उसका आधा एरिया, मतलब मिलकर टोटल एरिया बन जाएगा जो कि ये वैल्यू रहेगा, राइट। तो इसमें जो पहला है जो माइनस वाला पार्ट है उसको आई एज्यूम किया, फिर इसको क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई यहाँ पे किया, सिंप्लीफाई सिंपल होता है, ये दिमाग में रख लो अपने, ओके, ये ऐसा होता है। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेफिनेट इंटीग्रल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं यूज किया। यहाँ पे मैंने अपर लोअर लिमिट जो भी है उसको मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है इन टर्म्स ऑफ टी, ओके। टी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दिए हैं, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, नॉर्मली हमारा क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ एक्स के टर्म में, तो यहाँ पे टी के टर्म में हमारा एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का, क्या होता है, जो हमारा एक्स कह रहा है उसको टी के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, मतलब एरिया जो फाइनली कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी सेम, ओके। सो ये मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया। उसके बाद जो भी हमारा फाइनल मिला, जो हमने इक्वेशन 1 किया था उसको मैंने लेके यहाँ पे एक इक्वेशन 2 बना दिया। अब इसके ऊपर क्या किया, दो केसेस लगाए। पहला केस में मैंने एफ ऑफ एक्स को इवन फंक्शन एज्यूम किया, दूसरे केस में एफ ऑफ एक्स को ऑड फंक्शन एज्यूम किया, और हमने क्या किया, फाइनली हमने प्रूफ कर दिया, ओके। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझा रहेगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।